रिपोर्टर्स इंटरव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ख़बर के साथ जनाब हाज़िर हुए हैं और बड़ी ख़बर ये है कि अदालत ने जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट ओरिजिनल या मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन है, उसके तमाम जो मुल्ज़मान हैं जो कि MPO के तहत नुक्स अमन के तहत जिनको बंद किया गया था, उन तमाम को जो है वो 24 घंटे के अंदर छोड़ने का हुक्म दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस समाअत के हवाले से हमने आपको आगाह किया था कि आज एक अहम समाअत होनी थी और जनाब अब इस हवाले से ऑर्डर हो गया है। लेकिन इस हवाले से जो आज 2 रकनी बेंच ने समाअत की है, उसके अंदर ये बातें सामने आई हैं कि बड़ी फ़ाश गलतियाँ जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से की गईं इस केस के अंदर, और इसी वजह से ख़ासी बरहमी का इज़हार भी किया अदालत ने। और अगर मैं केस का अहवाल सुनाऊँ तो आज तमाम जनाब जो मुतल्लिक़ा लोग थे उन्होंने अपनी तौर पे जवाब जमा कराया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने जवाब जमा कराया, IG सिंध ने जवाब जमा कराया, होम सेक्रेटरी की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया। इसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने फिर उनसे इस्तफ़सार किया जनाब प्रोसिक्यूशन से कि भाई क्या MPO को काबीना की मंजूरी हासिल थी? सिंध हुकूमत समझती है कि MPO ऑर्डर्स क़ानून के मुताबिक जारी किए हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि जनाब MPO ऑर्डर्स को क़ानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिस पर यह इस्तफ़सार किया गया कि बताएं ये MPO ऑर्डर्स जारी करने का इख्तियार किसको है। जिस पर सरकारी वकील ने मुकालमा करते हुए जब मुकालमा चल रहा था तो उसमें जवाब दिया कि सिंध हुकूमत की सवाबदीद है कि MPO जारी करने का इख्तियार किसी को भी सौंप दें। जिस पर जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि क़ानून बढ़े, इस क़ानून में तरमीम हो चुकी है। क़ानून कहीं ये नहीं कहता कि IG सिंध होम सेक्रेटरी को ये अख्तियार हासिल है, ये अख्तियार सिर्फ मजिस्ट्रेट को मुंतकिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जस्टिस अदनान जो इकबाल हैं उन्होंने ये भी कहा कि जनाब रैली निकली, ज़मानत हुई तो क्या MPO के तहत बंद कर सकते हैं? बताएं इन मुल्ज़मान की कौन सी क्रिमिनल हिस्ट्री लगी है? जिस पर सरकारी वकील ने जब वो लाजवाब होते गए और चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे सकते थे। तो इस पर जस्टिस ज़ुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि होम डिपार्टमेंट ने तो कोई फ़ैसला नहीं किया, तभी तो मामला यहाँ पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि MPO को होम सेक्रेटरी के रूबरू चैलेंज किया जा सकता है। ये जब सरकारी वकील ने कहा तो इसके ऊपर अदालत के अंदर जनाब थोड़ा-सा जब सरकारी वकील, एडिशनल होम सेक्रेटरी और दीगर लोगों के दरमियान को सुबकी सी महसूस हुई। मैंने उनके जो लोग हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी देखा, हमने भी देखा कि जनाब उनके जो चेहरे हैं ख़ास से परेशान थे अदालत में कार्रवाई के दौरान। तो उसके बाद अदालत ने एडिशनल होम सेक्रेटरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि यही मुल्ज़मान ये जुर्म दोबारा करेंगे? याद रहे मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी ये कहा था कि अदालत ने नुक्ता उठाया कि भई आपको कैसे पता चल रहा है? कौन आपको ये इत्तला दे रहा है? कौन आपको ये लिस्टें दे रहा है? आखिर कौन लोग हैं वो जो आपको बता रहे हैं कि जनाब ये वाक़या दोबारा होगा और इसलिए आपने पहले से ही जो है हिफाज़ती इक़दामात के तहत इनको बंद कर दिया है। जिस पर एडिशनल होम सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे पास इत्तलात मौजूद हैं मगर अदालत की रिपोर्ट में नहीं लगा। जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई मवाद है तो ऑफ कैमरा भी दिखाया जा सकता है। एडिशनल होम सेक्रेटरी ने कहा कुछ खुफिया इत्तलात हैं, कहाँ हैं दिखाएं अदालत को, जो जिसके ऊपर अदालत ने इस्तफ़सार किया। जिसके बाद एडिशनल होम सेक्रेटरी ने मोबाइल अपना जो है वो जजेस के सामने पेश किया और कहा कि इन मुल्ज़मान से मुतालिक हमारे पास हसास मालूमात हैं। और उनके जिस पर जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट की जानिब से मुसलसल मैंने उनका शॉट भी ऐड किया है, वकील आबिद जौहर एडवोकेट पेश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि MPO संगीन जुर्म की नोयत पर लगाया जा सकता है। इस तरह सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि जनाब वजाहत अली, रोशन क़य्यूम समेत 3 कारकुनान खैरपुर जेल में हैं। अच्छा, इस हवाले से याद रहें कि अदालत ने ये भी मांगा था, गुज़िश्ता दिनों की समाअतों में रिपोर्ट भी मांगी थी कि जनाब कौन से लोग हैं और वो कहाँ पर क़ैद हैं। मतलब जो कारकुनान गिरफ़्तार हुए हैं, बहुत सारे लोगों की दरख्वास्तें लगी थी कि जनाब हमारे लोगों को गिरफ़्तार करके जो है अंदरूनी सिंध के जो हैं शहर हैं उधर मुंतकिल किया गया है, जैसे खैरपुर मुंतकिल किया गया है, इसके अलावा दीगर शहरों का नाम आ रहा था। तो इसके ऊपर भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जनाब कौन-कौन से कारकुनान कहाँ-कहाँ पर हैं, ये भी हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर जमा कराया गया है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो आबिद जौहर एडवोकेट हैं जो कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन की जानिब से पेश हुए, उनका ये कहना था कि रैली कोरंगी में निकली, गिरफ़्तारियाँ सिंध भर में हुईं और अब तक पूरे सिंध में 500 कारकुनान गिरफ़्तार कर लिए। उन्होंने इंकशाफ़ किया आज की इस हियरिंग के अंदर कि अब तक पूरे सिंध में 500 कारकुनान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और आबिद जौहर एडवोकेट का ये भी कहना था कि MPO ऑर्डर जारी करने का कोई जवाज़ नहीं है, उसको मुअत्तल किया जाए। इसके ऊपर जैसे अदनान इकबाल चौधरी ने सवाल किया कि आपने मुल्ज़मान को तहरीरी शक्ल में आगाह किया है,
हुकूमत का ये हाल है कि उसे क़ानून का नहीं पता। ये बहुत बड़े रिमार्क्स दिए मुअज़्ज़िज़ साहब ने, फ़ाज़िल साहब ने, और ये भी कहा कि बताएं पब्लिक क्या करेगी। ये सरासर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। याद रहे मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि जनाब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, यही बात अदालत उनके इस मौक़िफ़ को मान रही है, या उनके जो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं या उनके जो वकीला पेश हो रहे हैं, अदालत अब उनके इस मौक़िफ़ को मान रही है। जिसके बाद जस्टिस दान अवाल चौधरी ने, जब जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा कि सरासर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और ज़ेर हिरासत अफ़राद को तहरीरी आगाह करना लाज़िम है। और अदालत ने उसके बाद MPO ऑर्डर को अख्तियार के जो ये के तहत, जो नुक्स अमन के तहत 40 से ज़ायद अफ़राद जो कि जिनकी दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट के अंदर थीं, उन तमाम को जो है फ़ौरी तौर पर यानी 24 घंटों के अंदर रिहा करने का हुक्म दिया है। और इस हवाले से जब ये रिहा होंगे तो एक जो रिपोर्ट है यकीनी तौर पे वो भी अदालत के अंदर जमा कराई जाएगी। इसके बाद जब समाअत ख़त्म हुई तो आबिद जौहर एडवोकेट ने भी जो है अपने मीडिया से बात की वहाँ पे, और उनका भी ये कहना था कि ख़ासा वो खुश नज़र आ रहे थे। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि आबिद जौहर एडवोकेट खड़े होते थे और बाहर आते थे तो खासे परेशान होते दिखते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे ख़ासा इत्मीनान था। और इस हवाले से भी बहुत बड़ी ख़तरनाक है कि जनाब ये बात सामने आ रही है कि गिरफ़्तारियों की तादाद 500 तक पहुँच गई है। MQM लंदन एक इस वक्त उनकी जो मैनेजमेंट है या तंज़ीमी तौर पे वो ख़ासा मुस्तहकम नहीं है, उनका तंज़ीमी सेटअप उस तरह नहीं है जैसे कि दीगर तंज़ीमों का है। ऐसे में अगर उनके 500 लोग गिरफ़्तार हैं तो उसका मतलब है कि उनको ख़ासा नुकसान हुआ है। अदालत में आज समाअत के मौके पे कुछ ख़ानदान भी नज़र आए उन लोगों के जो कि वहाँ पे गिरफ़्तार हुए थे या MPO के तहत बंद थे, और वो तमाम लोग जो MPO के तहत बंद थे उनके जो ख़ानदान वाले थे ख़ासे शुरू में परेशान थे हियरिंग में, और क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन से उनको ऐसा लग रहा था और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी कि जनाब अब फ़ैसला आएगा, अब फ़ैसला आएगा, तो और यानी गुज़िश्ता हियरिंग में, यानी एक दिन पहले जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर ये समझ रहे थे वो कि आज हो जाएगा, हमें रिलीज़ ऑर्डर मिल जाएगा या कुछ इस तरह हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो आज वो ख़ासे तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। लेकिन बहरहाल एक एंड में जो फ़ैसला हुआ, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया, उसने जो है वो इस हवाले से बड़ा खुशाइंद है MQM लंदन के लिए कि अब उनके जो कारकुनान हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि जनाब अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ करेंगे पुरअमन तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, इस हवाले से मुश्किलात तो देखें ज़रूर आएँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको मतलब आप पे लोग नाखुश हैं और आपके ऊपर आपके लीडर के ऊपर ये पाबंदी है और आपके लीडर पे पाबंदी और आप बाहर निकले तो मुश्किलात तो होंगी। लेकिन अगर आपका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आईन व क़ानून के तहत आप बाहर आ सकते हैं। अदालत में आज जो हैदराबाद समेत जो टंडोलाया और दीगर इलाक़ों से जो गिरफ़्तारियाँ की गई हैं MQM कारकुनान की, उसके ऊपर भी बात सामने आई है, और इस हवाले से रिलीफ़ के लिए हैदराबाद सर्किट ब्रांच में भी जो दरख़्वास्त दायर की गई है। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके के कुछ फ़ैसले थे वो यहाँ पर काम आए हैं, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट की जो मेन ब्रांच है सिंध हाई कोर्ट कराची में, उसकी जो सर्किट ब्रांच है हैदराबाद में, ये जजमेंट वहाँ काम आएगी और वहाँ जो MPO के तहत अंदरूनी सिंध में लोग गिरफ़्तार हैं वो भी छूट जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।